वेलकम जी, वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है ये तस्बीह दाना प्लांट के ऊपर प्रोग्राम करूँगा। ये किसी का कमेंट है तो कमेंट का मैं जवाब दे रहा हूँ। कमेंट किया गया है कि जी इनके केयर के बारे में बताएं, इनके बच्चे अलग करने के बारे में बताएं और बताएं ये ओवरडोर प्लांट है या इंडोर प्लांट है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसको मैं जो है गमलों के अंदर इसके बच्चे भी निकालूँगा और आपको ये चेंज करके भी दिखाऊँगा मुकम्मल जो है इसकी। आज मैं जो क्वालिटी है तस्बीह दाना प्लांट की ये मैं आपको बताता हूँ जी। तो ये ज़हन में रखें, इंशाल्लाह आप जिस तरीके से प्रोग्राम देख रहे हैं हम आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे। तो ये जो पौधे वगैरह अक्सर लोग दिखाते रहते हैं, ये फ़र्क आपने निकालना है, ये आप पर डिपेंड होता है। प्रोग्राम हर प्लांट के ऊपर जिस तरीके मैं करूँगा इंशाल्लाह आपको मज़ीद बिल्कुल अच्छी समझ भी आएगी और समझ पाएंगे भी आप। अच्छा जी, तो मैं जो है ना पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये तस्बीह दाना प्लांट जो है इसकी क्वालिटी मैं आपको बता दूं। ये बात आपने ज़हन में रखना। ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये कोकोपीट के अंदर लगा हुआ है और जो ये प्लांट नज़र आ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। ये बिल्कुल इसमें बालू मिट्टी मिक्स करके डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाल के लगाया गया और आप इसका रिज़ल्ट चेक कर लें और इसका भी रिज़ल्ट चेक कर लें। तो अभी मैं आपको जो इसके बच्चे हैं बच्चे निकाल के दिखाता हूँ। उसके बाद जो है इसको मैं गमलों के अंदर आपको लगा के भी दिखाऊंगा ताकि आपको मज़ीद इसकी मुकम्मल तौर पर आपको समझ आए कि आप को जिस तरीके से मुर्तज़ा माली बात बताता है तो आप सुनते रहते हैं। तो कुछ लोगों की कंप्लेनें भी होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हर चीज़ को समझता हूँ। तो जो मछली के पेट से पैदा होता है उसको तैरने का तरीका आप ना बताएं। तो ये चीज़ है कि ये मैंने जितनी देर अभी मैं इसको ये सेट कर रहा हूँ तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसके बच्चे निकालूंगा। तो निकाल के मैं गमलों के अंदर जो जैसे ये मटेरियल भी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये ऐसी मिट्टी मैंने तैयार की है, अगर नाड़ी आदमी भी सीट उठाकर अगर इस पर फेंक देगा तो ग्रो कर जाएंगे, ये ज़हन में रखना। चलें जी, ये अब इसको चेंज करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको भी समझ आएगी। ये देखें, ये पॉट प्लास्टिक का जो पॉट होता है ये भी एक अजीब होता है, इसको भी उतारना जो है ये मैंने खाली कर दिया है। तो ये अभी आपको मैं ये चेक करवाता हूँ अभी बच्चे मैंने किस तरीके से निकालने हैं और इसका ये चीज़ आप चेक कर लें जिस तरीके से ये अभी इसका पीस बना हुआ है। ये बिल्कुल जो है अभी मैं इसको निकालूंगा तो आपको मैं चेक करवाता हूँ कि आपने बच्चे जो हैं वो किस तरीके से निकालने हैं। ये आप चेक कर लें कि किस तरीके का काम होता है। सबसे पहले आपने ये करना है, ये करने के बाद आपने ये उतारना है। ये आप उतारेंगे, उसके बाद आपने जो बच्चे हैं उनकी तरफ जाना है। ये नीचे इसके बल्ब भी आ रहे हैं, ये इसके नहीं है बल्ब। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखना। ये जो बच्चे मैंने निकाले हैं ये भी उसके नरगिस के हैं, इसके अंदर थे। तो ये चीज़ है कि सबसे पहले आप इसको ये चीज़ उतारें। उतारने के बाद आपको मैं ये जो बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आप देखें कि ये तस्बीह दाना प्लांट बहुत मुकद्दर वाला और नसीबों वाला प्लांट है। तो आप ये हर घर में, ये लाहौर के अंदर तो मैंने कम घरों में देखा है, लेकिन ये है कि सऊदीया में ऐसा कोई घर होगा कि जिसके घर के अंदर ये तस्बीह दाने का प्लांट नहीं होगा। तो ये खुशकिस्मत अच्छा प्लांट है, ये आप भी लगाएं अपने घर में। ये मैंने ये सारा इसका मैंने ये उतार दिया है। अब इसकी मैंने मिट्टी जो है वो निकाल लेनी है। ये बिल्कुल ये फारग हो गया है, इसको एक साइड पे रखेंगे। और जो ये चीज़ है अब आपने इस तरफ आना है तो ये ज़हन में रखना, ये भी आप यहाँ से उतार सकते हैं। ये आपने उतारना है, ये आपने उतार दिया। ये भी आप मिट्टी जो है इसकी थोड़ी बहुत जो है वो निकाल लें। ये सारी कोकोपीट ही है इसके अंदर। कोकोपीट जिस तरीके से है फैली हुई है अभी, ये सारी जो कोकोपीट आपको नज़र आ रही है ये इतनी आसानी के साथ ये
इसकी जड़ें जो ये जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप जिस तरीके से समझते हैं उस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, तो आप सीख रहे हैं, तो हम आपको सिखा रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं इसके जो पत्ते हैं ये साफ़ करके अच्छी तसल्ली से इसको ज़रा तैयार करके तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि ये मज़ीद जिस तरीके इसकी कंडीशन ज़रा अच्छी कर लूँ, उसके बाद मैं गमलों के अंदर जो है इसको चेंज करूँगा। ये अब मैंने इसको साफ़ कर दिया है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ आपको एक तरीका मैं और दिखाने वाला हूँ, वो भी मैं इसके साथ ही आपको अभी दिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये वाली जो इसकी लंबी स्टिकें हैं, इसकी कुछ तरीका ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इनकी कटिंग लगाऊँगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से काटता हूँ। ये लंबी स्टिक का ये मैंने काट दिया है, इसकी मैं अभी कटिंग भी लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका जो है ये आप ज़हन में रखना, ये जो अभी मैंने कटिंग की है, कटिंग इसकी लगाऊंगा। कभी मैंने गलत बात ना की है ना करूँगा। ये फ़र्स्ट टाइम मैं कटिंग लगा रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे कि इसकी कटिंग चलती है या नहीं चलती। ये इसका मैं ये आज मैं शुरू करूँगा, तो फिर इसका जो ये नंबर 1 पार्ट है, तो दूसरे नंबर पर जो इसका दूसरी वीडियो होगी वो मैं दिखाऊँगा। इसका रिज़ल्ट क्या है मैं आपको चेक करवाऊँगा। ये मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको ये बच्चे निकाल के दिखाता हूँ। ये ज़हन में रखना कि जब भी बच्चे निकालने आपने इसको ऐसे करना है, ये तरीका आपने करना है। अब जिस तरीके से मैंने अलग किए थे जितने बच्चे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़हन में रखना, ये एक बच्चा है और इसके साथ ये वाला दूसरा है। ये 2 बच्चे हो गए। अब मैं आपको ये बच्चे गिनवाता जाता हूँ ताकि मज़ीद आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये है, इसको भी लगाएंगे, इसकी भी ग्रो चेक करेंगे। इसकी भी ग्रो यहाँ से शुरू हो सकती है। ये रख दिया, अब ये भी पूरा। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं जी। ये ले जी, इसको भी ग्रो करेंगे। ये भी आप ज़हन में रखना। अभी ये 5 हो गए, तो ये ज़हन में रखना है। अभी ये वाला 6, ये हो गया 7। अब ये वाला आपको दिखाते हैं जी। ये लें जी, ये 8 और ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। ये 14 प्लांट मैंने अभी मैं इसको गमलों के अंदर लगा दूंगा। तो जब ये सेट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूंगा वीडियो। इनकी वीडियो मैं अलग दिखाऊंगा और जो मैं अभी ये कटिंग है इसकी वीडियो मैं आपको अलग दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रैक्टिकल जिस तरीके से नर्सरियों पर हम लोग माली लोग काम करते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। हम वो उस वैरायटी को हाथ डालते हैं जिस वैरायटी की डिमांड भी हो, जिसका रेट भी हो। आप मेहनत भी कर रहे होंगे। आपको वो तरीका नहीं बताएंगे कि छोटी छोटी सी गिलासियों में लगा के 250-300 का पौधा दे दिया, वो सारी उम्र ऐसे ही पड़ा रहे। तो आप उसका इंतज़ार करते रहे ये ग्रोथ करेगा कब। ऐसा काम नहीं मैं करता हूँ। तो ये ज़हन में रखना। ये मैंने रख दिया, ये बाद में मैं गमलों के अंदर लगा के आपको चेक करवा दूँगा। इसके अलग मैं वीडियो बना दूँगा। तो इसकी कटिंग जो है इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। ये जो आपने कटिंग लगानी है ये वाली, इसका ये ज़हन में रखना है, इसको आपने शुरू यहाँ से ही करना है। ये इस जगह से ये आपने शुरू करके इसके 1 2 3 4 5 6 निशान इसके छोड़ने हैं। फिर आपने यहाँ आ जाना है इस जगह पे। ये हो गया। फ़िलहाल के लिए आप इसकी 2 कटकें ये हो गई हैं और 2 कटकें जो हैं वो इसकी बनती हैं। इसकी ये ज़हन में रखें। ये कटिंग भी आपको मैं ये चेक करवा देता हूँ। ये हो गया।
ये कटिंगें जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने काट दी हैं। अभी मैं इसको गमलों के अंदर लगाता हूँ, तो आप भी देख लें। अभी हम भी देखेंगे, इसका रिज़ल्ट देखेंगे ये ग्रो करती हैं या नहीं करती। तो फ़िलहाल के लिए इसकी मैंने कटिंग लगा के दिखा रहा हूँ। जब ये सीड पर आ जाएगा तो सीड का मैं भी आपको तरीका बताऊँगा जो अच्छा तरीका होगा। तो ये ज़हन में रखें, अगर मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग भी मैं एक एक स्लाइस को लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये मैं जितनी ज़्यादा लगाऊंगा, ये ज़हन में रखना, उतनी ज़्यादा जो नीचे इनका मॉइस्चर बन के इनकी पावर फैलती है। तो ये अगर एक रुकती है तो दूसरी चलेगी, दूसरी रुकती है तो तीसरी चलेगी। इस तरीके से ये एक दूसरी को पावर देती हैं। ये 2 मैंने लगा दी हैं, ये 2 लग गई है, ठीक हो गया। अब 2 ये वाली हैं, ये भी मैं लगा रहा हूँ आपके सामने। ये लें, ये तस्बी दाना प्लांट की मैंने 4 कलमें लगा दी हैं। इसका रिज़ल्ट आपको मैं चेक करवाऊँगा। तो बाद में आपने ये साइडों से दबाना है। ये मैंने आपको तरीका जो बताया है इसका, मैंने इसको पत्ते जो हैं सब पत्ते डेड थे, वो उसके साफ़ थे। मैंने उसको उतार के इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने इसकी जो कटिंग भी मैंने आपको लगा के दिखा दी है। जो आपने कहा था कि बच्चे इसके निकाल के दिखाएं, बच्चे निकाल के भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके अलावा अब मैंने इसकी कटिंग भी ला के आपको दिखा दी है। अब आपको दूसरी बात बताता हूँ। ये एक ओवरडोर प्लांट है, इनडोर प्लांट ये नहीं है। आपने इसको फुल धूप पर रखना है, लेकिन वाटरिंग का इसका ख़ास ख्याल रखना है। जब आपने ये नया प्लांट इसको चेंज किया हो, आपकी 5 दिन ड्यूटी होनी चाहिए। इसको पानी जो है वो 2 टाइम वाटरिंग करते रहना है, ठीक है। अगर जिस टाइम पर ये अगर आपको पता चल जाए कि 5 दिन कंप्लीट हो गए, ये आपने चाहे कलम लगाई होगी, चाहे वो पौधे ट्रांसफ़र किए होंगे, जिस तरीके के बच्चे निकाल के लगाए गए हैं, तो ये ज़हन में रखना। तो आपने 5 दिन इसकी बार रूटीन ये वाटरिंग करनी है, ठीक है। अब आपकी रूटीन 5 दिन की ख़त्म हो गई है। उसके बाद आपका ज़हन इस तरफ आना चाहिए, ये प्लांट आपका बिल्कुल ठीक ठाक आप ग्रो कर रहा है, ये चल चुका है। उसके बाद आपने रूटीन ये करनी है कि आपने इसको 2 दिन पानी, 2 दिन वाटरिंग नहीं करनी, तीसरे दिन इसको वाटरिंग करनी है। इसको थोड़ी सी वाटरिंग की जब आप लोग कमी देंगे तो तब जाके ये बच्चे देने शुरू करेगा। अगर वाटरिंग इसकी ज़्यादा करते रहेंगे तो ये थोड़ा सा बच्चे देने में कम बच्चे देगा और अपनी ग्रोथ करेगा। अगर वाटरिंग की कमी देते रहेंगे तो ये जो है ना, ये बच्चे बड़े अच्छे तरीके से देगा। तो आप इसको अलग करके ये वैरायटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये तस्बी दाना एक ऐसा प्लांट है, ये हर नर्सरी पर आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये अभी भी 500-600 रुपये का इसका रेट है। तो अगर ये बड़ा पौधा लेते हैं जिस तरीके का ये है, तो ये 1000-1500 इसका रेट होता है। और ये बहुत हाई लेवल और क्वालिटी वाली वैरायटी है। हाँ, ये ज़हन में ज़रूर रखें, ये बेहतरीन जो क्वालिटी है मैंने इसके बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं जी, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी आपने मिट्टी ज़रूर लगा देनी है जब ये कलम लगानी है आपने ताज़ी, ठीक है जी। ये कंप्लीट मैंने आपको इसकी बात मैंने बता दी। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जो मेरा है जी आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलूँगा, तब तक अल्लाह निगहबान। कर रहा हूँ।